फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट टॉलरेंस के बारे में। हम जब पाइपिंग में फिटअप करते हैं तो उसमें हमारा जॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे हमारा जो है कितना मिसमेंट, कितना ऑफसेट, कितना जो ऑफसेट है या मिस अलाइनमेंट है वो अलाउेबल है या नहीं है, और है तो कितना है। ठीक है, तो ये थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे और हम देखेंगे इसका जो अलाउबल टॉलरेंस दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये दिया एएसमी सेक्शन 8 डिवीजन फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको टेबल नंबर UW 33 में मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं इसमें टॉलरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि इसमें टॉलरेंस कितना है। यहाँ पे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि वेल्डेड जॉइंट कैटेगरी क्या है, ये जानना आपको ज़रूरी है। अगर ये जान लेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है वेल्डेड जॉइंट कैटेगरी, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। कैटेगरी ए में क्या गया आएगा, इसमें ऑल लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड इन सेल एंड नोजल, जो हमारा सेल होगा या नोजल होगा उसमें जो वेल्ड किया जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, वो कैटेगरी ए में आएगा। दूसरा है ऑल वेल्ड्स इन हेड में जो भी वेल्डिंग होगा वो कैटेगरी ए में है। हेमिस्फीयर हेड टू सेल वेल्ड जॉइंट, ये भी कैटेगरी ए का है। आगे देखिए कैटेगरी बी का क्या है, ऑल सर्कमफ्रेंशियल वेल्ड्स इन सेल एंड नोजल, तो ये भी जो है ये कैटेगरी बी का है। हेड टू सेल जॉइंट अदर देन हेमिस्फीयर वेल्ड जॉइंट होगा वो कैटेगरी बी में आएगा। और कैटेगरी सी के लिए जो है फ्लांज वेल्ड एंड नोजल अटैचमेंट वेल्ड रेस्पेक्टिवली, तो इसमें क्या है कि फ्लांज में अगर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है ये कैटेगरी सी एंड डी दोनों में आएगा। चलिए तो आपने समझ लिया क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स मिस अलाइनमेंट के बारे में। अभी जैसे ये देख रहे हैं ये सर्कमफ्रेंशियल है। अब ये जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये सर्कमफ्रेंशियल बिल्डिंग है। मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूँ, ये सर्कमफ्रेंशियल है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंशियल कैटेगरी ए के लिए है और यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए, ये मिस अलाइनमेंट के लिए है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है प्रेशर विसिल के अंदर जो भी हमारा आएगा, नोजल आएगा, यहाँ पे डोंग कवर आएगा या फिर इसमें सेल आएगी, उसके अंदर जो वेल्डिंग हो रही है तो वो कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका टॉलरेंस क्या है। ओके, तो ये जो मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ ये है टेबल UW 33, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 8 में दिया गया है डिवीजन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपको मिलेगा पेज नंबर 132 पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सेक्शन थिकनेस mm की, और यहाँ पे ऊपर में दिया है आपको इंचेज में और नीचे mm में भी दिया है। तो हम डायरेक्ट mm में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा mm में यूज किया जाता है। चलिए हम mm में देखते हैं। तो इसकी ऐसे यूनिट्स दी गई है, जॉइंट कैटेगरी दी गई है। आपको मैंने जॉइंट कैटेगरी के बारे में बताया था, ए कैटेगरी, बी, सी एंड डी कैटेगरी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सेक्शन देखिए, अगर वॉल थिकनेस यानी पाइप की जो वॉल थिकनेस है वो 13 mm तक है, 13 mm से नीचे है, तो उसमें जो हमारा एक्सेप्टेबल होगा टॉलरेंस जॉइंट कैटेगरी ए के लिए वो 1.4 × T होगा। ठीक है, बी, सी एंड डी के लिए 1.4 × T है। अब देखिए अगर थिकनेस है वॉल थिकनेस 13 mm से लेकर 19 mm, देन इसमें जो है 3 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। और बी, सी एंड डी के लिए 1.4 × T। वही अगर 19 mm से 38 mm थिकनेस है तो इसमें 3 mm है, और इसमें बी, सी एंड डी कैटेगरी के लिए 5 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है मिस अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, आगे है 38 से 51 mm, इसमें 3 mm है, और बी, सी एंड डी के लिए 1/8 × T। उसी तरह से अगर 51 mm से ऊपर थिकनेस है तो इसमें है लेजर ऑफ 1/16 × T या 10 mm, या फिर बी, सी एंड डी के लिए है 19 mm। ठीक है, तो आपने ये जो देख लिया एक्सेप्टेंस टॉलरेंस क्या है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्रेशर विसिल के अंदर जो है इसमें आपको जॉइंट कैटेगरी कैसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जॉइंट कैटेगरी ए, अगर ये है सर ये लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग इसमें हो रही है, तो ये जॉइंट कैटेगरी ए के लिए है। मैं आपको प्रेशर विसिल के अंदर दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पे दिखेगा नोजल, ये वाला नोजल है, ये नोजल में है। तो ये नोजल वाली जो है ये आपका हेमिस्फीयर आएगा, ये हेमिस्फीयर टाइप का है। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा कैटेगरी डी के लिए। ठीक है, ये कैटेगरी ए के लिए भी इसमें है। कैटेगरी सी के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कैटेगरी ए के लिए है, ये कैटेगरी ए है। मैंने जो पिक दिखा रहा हूँ आपको सेक्शन 8 से दिखा रहा हूँ, और ये पिक दी गई है
सेक्शन है डिवीज़न फर्स्ट UW3 से, ठीक है। UW3 में आप ये पिक देख सकते हैं और पेज नंबर आपको 98 पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मिस अलाइनमेंट है यहाँ पे हुआ है। अब देखिए ये जो है अपना जो मिस अलाइनमेंट इतना हुआ है, ठीक है। ये मिस अलाइनमेंट है हमारा, जो इतना जो हाइट है ये 1.1/4 इंटू टी, यानी कि जितना भी आएगा उतना ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज एक पाइप है जिसका वॉल थिकनेस है 6.35 का, थिकनेस है 6.35। जैसे कि हमारा जॉइंट कैटेगरी ए के लिए अगर दिखाया था, लॉन्गिट्यूडिनल अगर है तो उसमें हमारा क्या था कि 1/4 इंटू टी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/4 इंटू 2 यानी कि 6.3। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6.35 डिवाइड बाई 4 अगर ये हम करते हैं तो हमारे निकल के आ जाएगा 1.58 mm। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1.58 जो है ये जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया था लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। आपको सर्कमफ्रेंशियल के लिए क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सर्कमफ्रेंशियल के लिए देखिए, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट कैटेगरी बी में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो सर्कमफ्रेंशियल आ रहा है, यानी कि उसमें अपर जॉइंट भी आएगा, ये बी में आएगा, सर्कमफ्रेंशियल आएगा। तो सर्कमफ्रेंशियल में क्या आएगा देखो, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। सर्कमफ्रेंशियल यानी कि देखो ये जॉइंट जो बी है, ये कैटेगरी जॉइंट कैटेगरी बी है, ये सर्कमफ्रेंशियल की है। सी एंड डी भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम अप्लाई जो करेंगे 1/4 इंटू टी अप्लाई करेंगे, और इसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे, वैल्यूज यानी टी की वैल्यूज़ को रखेंगे, थिकनेस को, और हम सॉल्व करके देंगे कितना आ रहा है। जितना आ रहा है अगर फिट अप हुआ है उसके अंदर है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।